माधव के मोबाइल पर छोटे भाई मनीष का कॉल आया कि माँ बीमार है, 2 दिन बाद मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, मैं ख्याल नहीं रख पाऊंगा, आप आ जाइए हफ्ते भर के लिए। एम्स में इलाज चल रहा है माँ का, एम्स का कार्ड मैंने बनवा दिया है, दवाई भी दिलवा दी है, 3 दिन बाद फिर से चेक करवाना है, आप आ जाते तो सही है, चेकअप करवा देते। माधव को चिंता हुई। चिंता इस बात की नहीं हुई कि माँ बीमार है, माँ को तो अक्सर छोटी मोटी दिक्कत रहती ही है। चिंता इस बात की हुई कि माँ के लिए 1 हफ्ता निकालूं कैसे। बोला, मैं अचानक कैसे आ सकता हूं, यूं तुमने एकदम से कॉल कर दिया कि आ जाओ। अचानक से शहर छोड़कर 900 किलोमीटर दूर आ जाना कोई हंसी खेल है क्या? माँ बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ, दवाई दिलवा दो हफ्ते 10 दिन की, और तुम ट्रेनिंग के लिए निकल जाओ, या फिर फिलहाल कैंसिल करो ट्रेनिंग। ऐसी भी ट्रेनिंग जरूरी है क्या? आगे बढ़ा दो ट्रेनिंग को। मनीष बोला, भैया आप समझिए, ट्रेनिंग आगे नहीं बढ़ सकती, कैंसिल जरूर हो सकती है। मैंने ये ट्रेनिंग छोड़ दी तो मेरा प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। 1 हफ्ते की ही तो बात है, आप भाभी को लेकर आ जाइए, यूं भी हम ही संभाल रहे हैं माँ को इतने सालों से। माधव बोला, देख मनीष, तू माँ को रख रहा है तो पेंशन भी पूरी की पूरी तू ही रख रहा है, हमने कभी तुझसे हिसाब नहीं मांगा। मैं आ जाता, लेकिन मेरी भी दुकानदारी है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मैंने 1 हफ्ते के लिए दुकान छोड़ दी तो व्यापार का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। खैर तू चिंता मत कर, मैं तुझे शाम को फाइनल जवाब देता हूं कि क्या करना है। और फोन कट हो गया। पिता के निधन के बाद मां पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उम्र का 75वां साल चल रहा था, आधे दांत गिर चुके थे, शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाती थी, सुनने की क्षमता कम हो गई थी। दिन लंबा लगता है, रातें लंबी लगती थी, कोई नहीं बचा था जिससे दिल की बात कर सके। आते जाते लोगों को ताकती रहती। 16,000 पेंशन आती थी, जिसकी बैंक डायरी में एंट्री बेटा तुरंत प्रभाव से करवाता था। एक दिन चश्मे की डंडी टूट गई थी, वो कई महीनों तक ठीक नहीं हो पाई थी। मां का कोई काम होता, बेटे पोते बहुए उसे टालते रहते, भूल जाते, अनसुना कर देते। बस खाना समय पर देना है, दवाई उंडेलनी है मुंह में, ये याद रखते। इसी को मां की सेवा समझते थे, इसी सेवा पर मन ही मन खुद पर इतराते थे, खुद को आधुनिक युग का श्रवण कुमार समझते थे। कभी ये नहीं पूछते कि मां आपको रात में नींद आती भी है या नहीं। मां को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी, पुरानी बातें दिमाग में घूमती रहती। छोटे बच्चों का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन बूढ़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि बूढ़ों और बच्चों की अवस्था लगभग समान होती है। बहरहाल बड़े भाई माधव ने अपनी पत्नी से विमर्श किया। पत्नी ने कहा कि आप चले जाइए, आखिर पुश्तैनी मकान पर हमारा भी हक है, उसकी भी बात कराइए। छोटे भाई है तो उसकी मदद दूसरे हाथ से कीजिए, लेकिन मकान और माँ के गहनों का हिसाब किताब बराबर कर लीजिए। 10 तोला की सोने की कंठी है और कई जवेरात भी है, एक बार देख आइए, और माँ की दवाई वगैरह भी करवा आइए। यदि माँ यहाँ आती हो तो ले आइए, हमें भी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। माधव को पत्नी की बात समझ आई। अगले दिन उसने ट्रेन का टिकट करवाया और तीसरे दिन माँ के पास पहुंच गया। मनीष ट्रेनिंग के लिए रवाना हो चुका था। घर में मनीष की पत्नी और उसके बच्चे थे। उसी दिन एम्स में माँ का चेकअप भी था। माधव को देखकर माँ की आंखें खिल गई। माधव ने बिस्तर पर पड़ी माँ के पैर छुए। माँ ने अपने कांपते हुए हाथों को माधव के सिर पर हाथ रखा। माँ की आंख से एक कतरा बहकर तकिए की तरफ जाने लगा। माधव ने अपने हाथ से आंसू साफ किया। जैसे ही हाथ गालों पर रखा, उसे महसूस हुआ कि माँ का शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा है। उसने मनीष की पत्नी को आवाज देकर बुलाया। बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इन्हें अभी फौरन चेक करवाना पड़ेगा, इनके हॉस्पिटल का कार्ड लाओ। मनीष की पत्नी हॉस्पिटल का कार्ड लेने गई। करीब 10 मिनट तक नहीं लौटी। माधव ने फिर से कार्ड के लिए आवाज दी। मनीष की पत्नी बोली, मैं वही ढूंढ रही हूं, मिल नहीं पा रहा, पता नहीं कहां रख दिया है, शायद उल्टे हाथ से रख दिया हो कहीं, अभी लाती हूं ढूंढ कर। माधव से सब्र नहीं हुआ, वो भी कार्ड ढूंढने के लिए उठ खड़ा हुआ।
दोनों कार्ड ढूंढने लगे मगर नहीं मिला। मनीष का नंबर डायल कर उसे कार्ड के बारे में पूछा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। माधव ने सोचा, चलो एम्स को छोड़ो, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लाता हूं। माधव मां के पास गया। मां अचेत पड़ी थी, आंखें खुली थी, मुंह खुला था। दोनों आंखों से कतरों की लकीर तकिए से मिली थी। माधव ने मां को छुआ। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, सांस छूट चुकी थी, नब्ज खामोश हो चुकी थी, रूह परवाज कर चुकी थी। उसने गर्दन के पीछे हाथ डालकर मां को ऊपर किया। देखा हॉस्पिटल का कार्ड तकिए के नीचे पड़ा बाहर की तरफ झांक रहा था। पर तब माधव ने मनीष की पत्नी से पूछा, अच्छा वो बैंक की डायरी, कंठी और जेवर किधर है? जवाब आया, वो तो लॉकर में सुरक्षित रखे हुए, लेकिन ये कार्ड नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां चला गया। दोस्तों, कहानी में आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा। शायद आप स्वार्थ से भरी इस दुनिया को समझ गए होंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।